जीवन को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हो, फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, जो गुड एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस पृथ्वी पे आए हो वो अचीव करना चाहते हो, तो कुछ फंडामेंटल सच आपको जानना ही चाहिए। और ये सब आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाने में, एक विजडम को अचीव करने में, जीवन को अपनी तरीके से जीने में मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा झूठ बताने वाली हूँ जो कि हमको सच लगता है और जिससे आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया, मैक्सिमम लोग उस नेगेटिव बिलीफ को लेके सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम्ड हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और फोर्सफुली एक्शन लेते हैं और हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो झूठ कौन सा है। हमसे जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है वो ये झूठ है कि कड़ी मेहनत इज इक्वल टू अबंडेंस या मनी, यानी कड़ी मेहनत से ही पैसा आता है, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। अब इसको मैं आपको अच्छी तरीके से साबित करके बताऊंगी और इस चीज को आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और नहीं किया है तो आज के ही दिन आपको अपना ये नेगेटिव बिलीफ खत्म करना है कि कड़ी मेहनत इज नॉट इक्वल टू अबंडेंस और मनी, बशर्ते लर्न टू रेस्ट एंड रिसीव। दिस इज द फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, रियल में ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनने के लिए है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है। क्योंकि ये सच मुझे भी आज तक खलता है कि लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, तो वैसा ही किया है, और हार्ड वर्क करने के बाद में भी हर व्यक्ति वो अचीव नहीं कर पाता है जो चाहता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, स्पिरिट, माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, ये तीन चीजों से हम बने हुए हैं, पर हम सिर्फ माइंड को सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने देते हैं, बॉडी को सेकेंडरी, और स्पिरिट को तो हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। और आजकल की रूटीन में तो स्पिरिट के लिए जितनी रिचुअल बताई हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ड आया वो सब करना हम भूल गए। हम मंत्रों का यूज करना बहुत कम लोग करते हैं, उनका यूज करना भूल गए, उनका इंपॉर्टेंस भूल गए हैं, जबकि ये सब चीजें हमें अलाइनमेंट में लेके आती है। मेडिटेशन करना भूल गए हैं, जो कि हमें यूनिवर्स के कुछ नियमों पे ध्यान देना सिखाती कि हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा इन्फिनिट पोटेंशियल, इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस से भरी है। पर फिर भी हम उसको एक्सेस ही नहीं करते, क्योंकि हम उसको याद ही नहीं करते। पूरे दिन में हम कभी एक बार अवेयर नहीं होते हैं कि हम स्पिरिट हैं। स्पिरिट इटसेल्फ कैन बी एबल टू डू एनीथिंग। बोलते हैं ना, असंभव को भी संभव कौन करता है? ईश्वर। और ईश्वर क्या हमारे अंदर ही है, हम ही ईश्वर है, उसके बहुत सारे पावर हमारे अंदर है। नेवेल गोडार्ड बोलते हैं इमेजिनेशन इज द गॉड। पर हम वापिस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे जब हम रेस्ट करते हैं तो हम रिसीव करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप हार्ड वर्क करो तभी आपके पास पैसा आए। क्या होता है, हम ऑप्शनल कामों की बात कर रहे हैं अभी, जो कि आप ऐसा बिलीव करते हो कि वो बहुत जरूरी काम है। क्योंकि मैं भी हमेशा काम करती रहती हूँ, उसी बिलीव से आप, हम और सब बने हुए हैं। और वो बिलीव को, वो इतना डीप है कि जैसे कभी मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, पर एक समय ऐसा आता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थक गई हूँ, आज मुझे काम नहीं करना है, पर फिर भी हम काम करते हैं। क्योंकि अगर हम काम नहीं कर रहे होते हैं, तो रेस्ट कर रहे होते, तब भी हमें एंजाइटी होती है। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ऐसा बोलता है, अरे कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं हम पीछे ना चले जाएं, कहीं हमारा रेवेन्यू जनरेट होना बंद ना हो जाए। तो ये चीज हमें एंजाइटी क्रिएट कराती है, और ये बिलीव बन चुका है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और जब हम ऐसा फोर्सफुली एक्शन लेते हैं तो हम लो एनर्जी में होते हैं, लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम आत्मा की बात नहीं सुन रहे होते, यूनिवर्स के प्लान में हम दखल दे रहे होते हैं, आत्मा के प्लान में हम दखल दे रहे होते हैं। क्योंकि हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो काम करे, एंड आपकी स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती। क्योंकि जो भी चीजें जरूरी है वो ब्रह्मांड ने आपको ऑलरेडी दी है। इस शरीर को सरवाइव करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो ऑलरेडी दी है। हर चीज फ्री है। अगर आप देखा जाए तो इंसान को जिंदा रखने के लिए सब कुछ यूनिवर्स ने फ्री दिया है। देखो, फूड फ्री है, जमीन से आप फूड उगा सकते हो, एयर फ्री है, आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो सब कुछ फ्री है, पानी फ्री है, सब
कुछ फ्री है, जो जीवन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें फ्री है। इवन वेल्थ भी यूनिवर्स ने फ्री दी है, जो सोना गोल्ड के रूप में, मेटल के रूप में। तो हमें इस चीज की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए आज से, कि जब तक हम सरवाइव, जब तक कि हम कुछ काम नहीं करेंगे हम शायद जिंदा भी नहीं रह पाए। आपका एग्जिस्टेंस अलोन इटसेल्फ आर केपेबल टू रिसीव मनी और वॉट एवर यू नीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब हमारी स्पिरिट, यूनिवर्स, वो हमारे लिए काम कर रही होती है, वो इवेंट अरेंज कर रही होती है, लोगों को आपके पास काम करने के लिए, या लोगों को आपके वाइब्रेशन से मैच करती हुई लोगों को अरेंज कर रही होती है, सिचुएशन आपकी सही कर रही होती है, क्योंकि यूनिवर्स हर पल आपके लिए काम कर रहा होता है। बट हम अपने फिजिकल एक्शन को रिक्वायर्ड समझ के अननेसेसरी उसके काम में दखल देते हैं। तो सम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेस्टफुल, यानी आराम करना बहुत जरूरी है। उससे आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, तब आप अच्छे से काम कर पाते हो। और कई बार क्या, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी दखलंदाजी या फिजिकल एक्शन की जरूरत ही नहीं होती है उन कामों में जो कि आपके लिए आत्मा, स्पिरिट कर रही होती है, या यूनिवर्स आपके लिए अरेंज कर रहा होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब आप रेस्ट करो तब भी आप अबंडेंस या मनी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हो, इस चीज को जान के कि स्पिरिट मेरे लिए काम कर रही है, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। और अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता तो अभी मेरे पास उतनी एनर्जी होती कि मैं वो काम कर पाऊं, अभी मेरे पास एक्साइटमेंट होता कि मैं वो काम कर पाऊं, अभी मेरे पास काम करने के लिए एक ललक होती कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो अगर रिक्वायर्ड होता तो खुद ही आपके पास वो एनर्जी आती और आप काम करते। तो ये काम होता है आपका जो 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 फंडामेंटल एक्शन है वो आपको तो लेने ही पड़ेंगे, जो बेसिक एक्शन है, जैसे कि मान लो ईमेल चेक करना हुआ, या बेसिक चीजें जो आपका बिजनेस है तो उसमें आपको दुकान खोलना है, देखना है, आपका जॉब है तो आपको जाना है वहां पे, अपना जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो करना है। बट ये ऑप्शनल काम के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जब आपकी बॉडी रेस्ट के लिए बोले तो प्लीज डू रेस्ट, क्योंकि उस समय भी आप फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो और उसको हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो कभी आप समय निकालिए, जब कभी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम हो गया है ये वो, हमेशा उस बिलीफ को खत्म कीजिए कि रेस्ट करके भी आप रिसीव कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो। ये स्मिथ को आपको तोड़ना है। और इसमें इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे पास दो एनर्जी होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो सिर्फ काम काम, वर्क शुड बी डन, वर्क शुड बी डन, ये करना है वो करना है, ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा। लोग बोलते हैं ना, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा। बट आपका ये जो फोर्सफुली एक्शन है वो नहीं लेना, वरना आप उसी में ही उसी लूप में फंसे रहोगे। यानी लो एनर्जी, आपकी वो जो एनर्जी है ना, वो लैक की एनर्जी, वो जो आप एक्शन ले रहे हो ना, वो फियर, डर से ले रहे हो, या कमी ना हो जाए उसके इंटेंशन से ले रहे हो, उसके इरादे से ले रहे हो, उसकी एनर्जी से ले रहे हो, तो वो लैक ही क्रिएट करेगा। लोग फोर्सफुली खींच खींच के आप उनको अपने पास लेके आओगे, नहीं आएंगे। व्हेन यू रेडिएट एनर्जी, व्हेन यू रेडिएट अबंडेंस, व्हेन यू रेडिएट एक्साइटमेंट, तब वो आपके पास उतनी एनर्जी भी होगी और वो काम भी करोगे, तब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। मतलब फोर्सफुली एक्शन नहीं लेना है। कैसे लेना है? इंस्पायर्ड, मतलब जब आपके पास वो एनर्जी हो, यानी बी विथ अबंडेंस माइंडसेट, तब आप जो एक्शन लोगे उसमें आपको लेथार्जी महसूस नहीं होगी, आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, और जब रिक्वायर्ड होगा तो यूनिवर्स खुद आपके पास उस काम को करने की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अंडरस्टैंड दिस। और जो मस्कुलाइन एनर्जी जो मैंने बताया वो काम काम की एनर्जी होती है, और दूसरी होती है फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी होती है रिसीविंग। आप देखिए, फेमिनाइन एनर्जी का भी आधा हिस्सा है, फेंगशुई में एक निशान बनता है इन और एंग एनर्जी का, मैं ये लगा दूंगी इस पे। तो उसमें दोनों इक्वल है, और दोनों में ही फेमिनाइन में छोटा सा पार्ट मस्कुलाइन का होता है, और मस्कुलाइन यानी मेल में थोड़ा सा पार्ट फेमिनाइन एनर्जी का होता है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना होता है। तो देखो, फीमेल्स को बनाया ही ऐसे है कि आप
रिसीविंग की एनर्जी में रहते हो, आप नर्चरिंग की एनर्जी में रहते हो, पोषण की एनर्जी में रहते हो, यानी आपका माइंडसेट ऐसा रहता है यू आर परफेक्टली अलाइनमेंट इन रिसीविंग। जरूरी नहीं कि आपको काम करना पड़े, आपको चीजें मिलेंगी, अपने आप ही मिलेंगी, लोग आएंगे, इवेंट्स क्रिएट होंगे, सिचुएशन बदलेंगी, पर आपके पास वो चीज आएगी। यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है। आप जो सोचते हो ना सिर्फ काम ही सब कुछ है, इट्स नॉट अबाउट द वर्क यू आर डूइंग, इट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी कि जो आप रेडिएट कर रहे हो। बीइंग मतलब आप खुद कौन हो, उसका बिलीफ, जो स्टोरी आप खुद को बता रहे हो, वो जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो जब रेडिएट होता है, वो फ्रीक्वेंसी, वो ऊर्जा जब रेडिएट होती है, तो चीजें खुद अपने आप आपके पास आनी शुरू होती है। तब रियल अबंडेंस आपके पास आना शुरू होता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ काम कर रहे हो और किससे, फियर से ओरिएंटेड, लैक से ओरिएंटेड होके कर रहे हो। तो आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी का जो पार्ट है, डूइंग डूइंग डूइंग, वो आपको अबंडेंस नहीं ला सकता है। तो लर्न और इस बिलीफ को खत्म कीजिए। आप मूवी देखते हुए भी, सोफे पे बैठे हुए भी आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। आज इस बिलीफ को अच्छी तरीके से अपने जहन में बैठा लीजिए। बस आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, अगर मेरी जरूरत होती तो मुझे अभी वो एनर्जी होती और मैं वो काम कर रहा होता। अभी यूनिवर्स नहीं चाहता है कि मैं उसके प्लान में दखल अंदाजी करूं। ये आपको आज से ये बिलीफ लेके जाना है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट के लिए बोले तो बी इन रेस्ट, रेस्ट भी करिए, और उसके बाद में आप उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में भी रह सकते हो। और इंजॉय, ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं और आप अबंडेंस और रिसीविंग की एनर्जी में रहते हो। तो बैलेंस बनाना है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस बनाइए। ये रिसीविंग का आर्ट है। जो फाउंडेशनल वर्क है वो आपको करने हैं, बट जो ऑप्शनल वर्क है, जो फोर्सफुली आप कर रहे हो, वो नहीं करना है, जो कि आप सोचते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। उससे जब आप शांत रहोगे तो आपका दिमाग, आपकी आत्मा दोनों ही जब अलाइनमेंट में रहेंगे तो खुद ही आपको बताएंगे कि क्या एक्शन जरूरी है, क्या नहीं। और कई बार हम अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं करना है ये काम, तो वो ऑप्शनल काम आपको नहीं करना है। फिर भी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी में रह के, और स्पिरिट आपके लिए काम कर रही होती है। तो आज इस बिलीफ को खत्म कर दीजिए कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू अबंडेंस और मनी। स्टार्ट और लर्न टू रिसीव while you are resting. Resting is a very good एक्टिविटी जब आप अबंडेंस को भी महसूस कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप रेस्ट करते हुए भी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो। और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको गुड नाइट।